जय हिंद। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए प्रश्नावली 3.3 ठीक है का हम लोग पहला नंबर को बनाएंगे। तो देखिए पहला नंबर में क्या है आपका, ये जो है ना क्लास 10 का मैथ है। ठीक है, मैथ का ये सवाल है जिसमें प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल का तीसरा नंबर है। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 सवाल बना चुका हूँ, तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे इस चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, पहला नंबर आप देख सकते हैं कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को ठीक है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से ये जो रेखिक समीकरण है ना इसको आपको हल करना है। तो पीछे का वीडियो में हम बताते आ रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो देखिए हम लोग पीछे क्या करते आ रहे थे, अगर इससे पहले का वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आता होगा। और कहीं ना कहीं अगर दो, जैसे कि ये तो तीसरा सवाल है, इससे पहले तो 2 सवाल आप ज़रूर बनाए होंगे। ठीक है, तब जाके तीसरा में आया। तो देखिए वो सब में तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा। तो चलिए यह जो सवाल है ना इसको भी बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम लोग जानते हैं जब 2 समीकरण दिया रहता है तो एक तीसरा समीकरण बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग x या y का मान उसमें पुट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए ये जो 2 समीकरण दिया है ना, यही दोनों समीकरण को आपको क्या बनाना है, मतलब 2 रेखिक समीकरण दिया है तो इसी को पहला एक रेखिक समीकरण बनाइए, उसके बाद दूसरा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, इसी को लिख दीजिए 3x, उसके बाद माइनस y बराबर 3। ठीक है, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, समीकरण 1। अब इसके बाद ये जो है ना आपका 9x ठीक है माइनस 3y और यहाँ बराबर 9, इसको आप क्या बना सकते हैं, समीकरण 2। ठीक है, अब इतना तो हम लोग समझ गए कि इससे समीकरण 1 बना है और इससे समीकरण 2 बना है। अब क्या करना होता है, ठीक है, यही दोनों समीकरण को लेके आपको तीसरा एक समीकरण बनाना होगा, जैसे कि पीछे के वीडियो में आप देखते आ रहे हैं। तो देखिए हम लोग समीकरण 3 बनाते हैं, ये दोनों में से किसी को भी आप समीकरण 3 बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो रेखिक समीकरण जो आसान है ना, जिसमें क्या बोलते हैं ज़्यादा गुना नहीं है, उसको हम लोग लेते हैं, छोटा संख्या रहना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं 3x है और माइनस वाई बराबर 3। यहाँ पे देखिए 9x माइनस 3y और बराबर 9, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ लंबा लंबा संख्या, मतलब यहाँ 9 गुना है 3 और यहाँ भी 9, लेकिन यहाँ 3 है और y में कुछ गुना नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस समीकरण को लेते हैं। ठीक है, आप भी उसी तरह कीजिएगा, मतलब जिस समीकरण में मतलब ज़्यादा संख्या बड़ा बड़ा नहीं रहे उसको लीजिए, आपको बनाने में आसानी होगा। तो चलिए हम लोग इस समीकरण को लेते हैं। तो इसको लेने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ आप लिखिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसको लिखिए समीकरण, मतलब इस समीकरण को ले रहे हैं ना इसको फर्स्ट को, तो इसीलिए आपको लिखना होगा समीकरण 1 से। ठीक है, क्या 1 से, देखिए ये समीकरण 1 से इस तरह लिख दिए ना। अब देखिए ये समीकरण 1 लिखे तो इसको आपको लिख देना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए पूरा 3x है माइनस y और ये बराबर 3 है। ठीक है, ये समीकरण क्या है, 1 है। अब इसको चाहिए तो आप यहाँ से x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ मान लेते हैं कि इस y का मान निकालते हैं हम, क्योंकि इसके साथ कुछ गुना नहीं है। ठीक है, इसके साथ तो 3 गुना है, इसके साथ कुछ गुना नहीं है। चलिए हम लोग y का मान निकालते हैं। इसका निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको करना क्या होगा, देखिए इस y को यही रहने देते हैं। ठीक है, बराबर इस 3 को यहाँ लाते हैं। अब देखिए इधर क्या है, इसका प्लस में, अगर संख्या के आगे कुछ ना दिखे तो क्या आपको समझ जाना है कि प्लस है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो प्लस 3x है ना, इसको उठा के ये जो बराबर है ना इधर लाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ ध्यान दीजिए बराबर का 3 इधर तो पहले से था। ठीक है, अब इस हम लोग क्या करेंगे, प्लस 3x को हम लोग इधर लाएंगे। जानते हैं क्या बराबर के इधर उधर लाते हैं तो प्लस में रहेगा तो माइनस में, यदि यहाँ माइनस में रहता तो क्या हो जाता, प्लस में हो जाता। तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, यहाँ क्या है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब करना क्या है, देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो माइनस था तो इस माइनस को यहीं रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए y बराबर तो यहाँ 3 माइनस 3x आया। ठीक है, तो इस माइनस को भी आपको हटाना है। इस माइनस को अगर आप हटाइएगा तो कैसे कीजिएगा, देखिए इस y को यहीं रहने दीजिए। ठीक है, और इस माइनस को ना इसमें पूरा गुना हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इस तरह ब्रैकेट कीजिए 3 माइनस 3
एक्स इस तरह, और ये माइनस यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना क्या है, ये y यहीं रहेगा और ये जो माइनस है ना, यहाँ देखिए यहाँ प्लस छिपा है। ठीक है, इस तरह हम लिख के भी दिखा रहे हैं, आपको इस तरह लिखना नहीं है, समझने के लिए हम इस तरह लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब बताइए प्लस माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, चिन्ह अगर आता होगा आपको तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ माइनस होगा। अब देखिए माइनस इस 3 को लिख लेंगे, पहले लिख लिए। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाकी बात इस 3x। ठीक है, इस चिन्ह का सिर्फ हम लोग गुना कर रहे हैं, माइनस इंटू, इसका मतलब इंटू प्लस, क्या हो गया माइनस, उसके बाद माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, बाकी बात संख्या तो उतर जाएगा। अब इसको आपको क्या बनाना है, समीकरण 3 बनाना है। ठीक है, क्या बना है, समीकरण 3 बना है। देखिए अब ये समीकरण आपका 3 बन गया। देखिए y बराबर इतना आया ना, अब इस y का मान आपको क्या रखना है। देखिए अभी हम लोग समीकरण 1 को लेके बना रहे थे ना, जब 1 को लीजिएगा ना तो 2 में रखना होगा। ठीक है, यदि 2 से यदि हम लोग समीकरण तीसरा बनाते हैं ना, तो देखिए तो हमको 1 में रखना पड़ता, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं 1 से, देखिए समीकरण 1 से इसको 3 बना, मतलब समीकरण 1 और 3 दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अब इस y का मान किस में रखना होगा, समीकरण 2 में रखना होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि 2 से बनाते हैं, यहाँ समीकरण 1 है, यदि समीकरण इसको 2 लेते, ठीक है, मतलब इस समीकरण में लेके और इसका y का मान निकालते या x का मान निकालते ना, तो क्या करना होता, यहाँ समीकरण 3 बनता, उसके बाद इसका मान, इसका जो मान आता है ना, फिर इसमें रखना होता, इस समीकरण में। मतलब जो समीकरण को लेके आप बनाइएगा उसमें नहीं रखना, दूसरा वाला रखना। तो देखिए हम लोग किए क्या, समीकरण 1 को लिए ना, समीकरण 1 को लेके समीकरण 3 बनाए। अब 3 बनाए तो देखिए यहाँ y का मान आया कितना, इतना -3, ठीक है, +3x, तो समीकरण 3। अब इस y का मान किस में रखिएगा आप, समीकरण 2 में, समझ गए। तो चलिए हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए तो अब क्या लिखना होगा, इसको लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, y का मान, यहाँ क्या लिखना है आपको, y का मान इस तरह लिख देना है, कहाँ, समीकरण इस 2 पे रखने पे। ठीक है, तो देखिए y का मान समीकरण ठीक है 2 में रखने पर, ठीक है, इस तरह लिख देना है, रखने पर। चलिए इतना हो गया। अब समीकरण 2 को लिखिए। ठीक है, इतना तो लिख दिए, अब समीकरण 2 को लिखते हैं। कितना है, देखिए 9x, ठीक है, -3y बराबर क्या है, 9 है ना। चलिए अब करना क्या है, देखिए यहाँ y का मान निकला है तो y के जगह में यहाँ रखना है, यदि x का मान आया रहता तो यहाँ x के जगह में रखते हैं। चलिए इतना तो पता होगा, तो इसको 9x इसी तरह रहने दीजिए, -3। अब देखिए y के जगह में ये पूरा है, ठीक है, y के जगह में क्या है, ये पूरा है, तो इसको पूरा लिखना होगा। क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट कीजिए, ठीक है, उसके बाद -3, ठीक है, +3x, उसके बाद ये ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा आपका 9। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना होगा, 9x इस तरह लिख दीजिए, माइनस, ठीक है, अब इसको देखिए माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस। अब इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, 3 3 जा 9। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो गया, और यहाँ पे आपका x हो गया, और ये 9 हो गया। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब देखिए करना क्या है, यहाँ देखिए ये प्लस में है, ठीक है, +9x, और यहाँ -9x, ये तो ये कट गया दोनों। ठीक है, समझे, प्लस और माइनस क्या होता है, पूरा कट जाता है। अब आपके मन में विचार आता होगा कि क्या, देखिए जितना भी हम बनाते आ रहे थे, ठीक है, उसमें क्या होता था, जैसे कि यहाँ y का मान रखते थे, ठीक है, तो यहाँ क्या आता था, x का मान निकलता था ना, तो इसमें ऐसा तो नहीं हुआ, इसमें क्या हो गया, 9 बराबर 9। अब जब ऐसा कंडीशन आ जाता है, जैसे कि यहाँ x और y का मान नहीं निकले, ठीक है, अब बोलिएगा कि यहाँ तो इस तरह 9 एकम 9, मतलब 9 1 जा 9, इस तरह 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, समझे, इसको हम लोग काट भी तो सकते हैं, समझे, इस तरह की। तो देखिए इस तरह रहेगा तो कट भी सकता है, यहाँ 9 बराबर 9 भी कर सकते हैं हम लोग। तो अब इस तरह से जब रहे तो अब हमको क्या करना होगा, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ तो हमको पूरा प्रॉपर मान नहीं निकला, तो इसके लिए ना आप देखिए यहाँ जब इस तरह नहीं निकले ना, तो आपको समझ जाना ना कि यह जो रेखिक समीकरण है, यहाँ थोड़ा सा देखिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए।
जब इस रेखित समीकरण का युग्म को अगर हम लोग हल कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि से, x और y का मान निकल रहा था, तो इसमें तो नहीं निकला। तो आपको क्या करना है, मतलब सारा क्वेश्चन में इस तरह नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एक दो को क्वेश्चन इस तरह है, वरना इस तरह से नहीं है। तो इसमें आप समझ जाइए कि मतलब ये जो है ना x और y का मान अनंत निकलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, या फिर यहीं पे देखिए, ये जो है ना, ये चलिए यहाँ हम लोग रफ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर मान लेते हैं कि अभी हम लोग x और y का यहाँ मान निकलता, ठीक है, x और y दो मान निकलता ना, चाहे जितना भी निकले, ठीक है। मान लेते हैं कि 6 निकलता, 7 निकलता, ठीक है, दो परफेक्ट मान निकल जाता, दो बिंदु निकल जाता, मतलब नहीं समझ रहे। इस तरह से देखिए, हम लोग इस तरह से भी बनाते थे, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरह से दो बिंदु निकालते थे, इस तरह, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। देखिए तो इस तरह से मतलब बिंदु निकालते थे, यहाँ मतलब x और y का मान तो पहले से निकल जाता था, ठीक है। अब इसमें लेकिन अगर आप देखिए ये जो दो है ना, हमको क्या समझना है कि यहाँ x और y का मान नहीं निकला, तो इसमें होगा आखिर में क्या, तो इसमें होगा ना, देखिए आपको समझ जाना है कि इसका अनंत मान होगा, ठीक है। इसमें क्या लिख देना है लास्ट में आपका, जब इस तरह से सवाल आ जाए तो लिख देना है अतः, सिंपल में उतना ज़्यादा नहीं सोचना है, लिखना है अतः, क्या लिखना है, ठीक है। देखो ये लिखना है कि रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है, पर क्या लिखना है, अतः दिया गया रेखिक समीकरण का हल, ठीक है, अनंत है। क्या लिखेंगे, मतलब इनफिनाइट है। देखिए दिया, अतः दिया गया हल, दिया गया, अतः दिया गया, ठीक है, रेखिक समीकरण, ठीक है, समीकरण, ठीक है, का हल अनंत है, ठीक है, अनंत, ठीक है, यहाँ अनंत है। देखिए ये जो ना है ना, यहाँ ना है, ठीक है, अनंत, ठीक है, यहाँ पे ना नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, अनंत है, समझे। इस तरह अनंत भी लिख सकते हैं, देखिए अनंत है, ठीक है, ऐसा। देखिए इसके बाद आपको ये वाला लिख लेना, ठीक है, अनंत। अब देखिए ये जो है ना, यहाँ बिंदु नहीं है, यहाँ पे बिंदु है, ठीक है, तो इस तरह से अनंत लिख लीजिएगा। अतः दिया गया जो रेखिक समीकरण का हल अनंत है, मतलब अनंत हल कैसे है, अब ये समझना, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ तो x ना y का मान निकला। अब देखिए एक समीकरण ये बना हुआ था, ठीक है, समीकरण 3। यदि मानते हैं यहाँ का मान x आता, मतलब x का मान कुछ भी तो आता ना, उसको हम लोग यहाँ समीकरण में रखते 3 में, ठीक है। मान लेते हैं x का मान कुछ भी आता तो यहाँ रखते। देखिए उदाहरण के लिए, ठीक है, अगर हम आपको देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि x का मान 9 आता, ठीक है, x का मान 9 आता। हम लोग जैसे कि अभी अगर बनाते होंगे आप बिंदु वाला, यहाँ पे ध्यान दीजिए इस तरह से, ठीक है, कोई रेखिक समीकरण दिया रहता है, ठीक है, इस तरह से देखिए ये x है, ये y है, ठीक है, यहाँ आपको बिंदु का मान निकालना है। तो इस तरह से मान लेते हैं कोई समीकरण दिया हुआ है, मान लेते हैं 3 ये प्लस -3x -3 + 3x, ये है ना। तो इसमें x का मान तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो x का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि x का मान अपने से बैठाते हैं, x का मान 0 रखते हैं, ठीक है। तो y में क्या आएगा, +3 × 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा 3 प्लस, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y बराबर आपका कितना आ जाएगा, -3, तो यहाँ -3 हुआ, ठीक है। हम लोग अपने से मान सकते हैं, ठीक है। अब यदि मानते हैं x बराबर, यदि मानते हैं, ठीक है, x बराबर यदि मानते हैं, चलिए -3 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो है, यहाँ x बराबर यदि 3 मान लेते हैं इस समीकरण में, ठीक है, तो y बराबर क्या आता, -3 + 3x, ठीक है। अब देखिए x की जगह में क्या रखना है, -3, तो यहाँ y बराबर -3 प्लस, ठीक है, यहाँ 3 इंटू क्या होता है, -3। अब देखिए -3
अब देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ना सॉरी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर आपका कितना था -12, ठीक है। देखिए तो हम लोग x के जगह में यहाँ -3 रखें, ठीक है, y के जगह में यहाँ -12 आया, ठीक है। इसी तरह से यदि हम लोग y में भी तो मान रख सकते हैं, इसमें भी मान रख सकते हैं, मतलब इसी तरह से आप जितना भी मान रखिएगा ना यहाँ, तो इस तरह से आपका बहुत सारा मतलब क्या होता जाएगा, देखिए अनंत, ठीक है, अनंत हल आपका मिलता जाएगा, समझे, इनफाइनाइट। तो यही आपको समझना है कि ये जो समीकरण था ना ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला सवाल था, तो आप इसको यहाँ तक बना लीजिएगा, यहाँ 9 भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। लास्ट में क्या लिख देना है, अतः दिया गया रैखिक समीकरण का हल अनंत है, ठीक है। बस यही आपका आंसर है, ठीक है, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।